हेलो, कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए बढ़िया ही होंगे। तो द यूनिवर्स विजन क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम क्या देख रहे थे। तो हम लोग जो है ना केमिस्ट्री यानी कि देख रहे थे। तो केमिस्ट्री में क्या देख रहे थे सर, फिजिकल केमिस्ट्री को हम देख रहे थे। सर जो फिजिकल जो केमिस्ट्री है ना, तो उसमें हम चैप्टर नंबर क्या देख रहे थे। तो चैप्टर नंबर हम यानी कि फर्स्ट को देख रहे थे। तो क्या नाम था, तो ठोस अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो जिसको इंग्लिश में यानी कि सॉलिड स्टेट बोलते हैं। हाँ, सॉलिड स्टेट को हम यानी कि देख रहे हैं। तो सर इसमें कितना यानी कि पार्ट को आप कंप्लीट किए हैं, कितना लेक्चर को अब तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो सर हम लेक्चर या पार्ट नंबर 7 तक हम कंप्लीट कर लिए हैं। सर बात आती है कि आज क्या देखेंगे। तो आज जो पार्ट नंबर यानी कि हम 8 को देखेंगे, पार्ट नंबर यानी कि 8 को देखेंगे। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस बनी हुई है, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब में बहुत मोटिवेट करता है। और कंटेंट अगर अच्छा लग रहा तो बहुत से दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। चलिए अब टाइम को हम वेस्ट न करते हुए अपने सीधे आप केमिस्ट्री के स्क्रीन पर आ गए हैं। आज हम क्या देखेंगे, तो आज हम न्यूमेरिकल ही केवल देखेंगे। कुछ कुछ पॉइंट की है, थ्योरी है, उसको लिखवाएंगे। उसके बाद हम न्यूमेरिकल करना अब स्टार्ट करेंगे, जो यहाँ से आपको न्यूमेरिकल बोर्ड परीक्षाओं ही पूछता है। देखिए क्या है, बोला जा रहा है कि एकक कोष्टिका की जो आयाम है उसका निर्धारण, एकक कोष्टिका की जो आयाम है ना उसका हम निर्धारण देखेंगे, और एकक कोष्टिका की जो घनत्व जो डेंसिटी है उसका हम निर्धारण करेंगे। तो इंग्लिश में आपको बस एक ही पॉइंट को लिखना होगा, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। क्या लिखना होगा कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, इसको हम बोलते हैं एकक कोष्टिका की जो आयाम का निर्धारण, या एकक कोष्टिका की घनत्व है उसका निर्धारण, यानी कि जो डेंसिटी और जो ऑफ यूनिट सेल है उसको हम यानी कि फाइंड करेंगे। इतना लिख लिए होंगे। उसके बाद आप यहाँ से देखिए, यहाँ से डैश देखिए, आप लिखना बस स्टार्ट करिए, ठीक। हाँ, तो एकक कोष्टिका के द्रव्यमान क्या है, तो एकक कोष्टिका के क्या है, तो इसमें आप डैश देखिए, आप लिखना जो है ना बाबू स्टार्ट करिए। एकक कोष्टिका के जो द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब है कि मास, वजन या भुजा की लंबाई, आयतन और परमाणु की संख्या एवं घनत्व क्या है, तो घनत्व का माप एकक कोष्टिका की आयाम कहलाता है। बोल रहा है कि एकक कोष्टिका के द्रव्यमान, भुजा की लंबाई और आयतन और परमाणु की जो संख्या एवं घनत्व का माप एकक कोष्टिका की आयाम कहलाता है। इसको लिख लिए होंगे। हाँ, इसके बाद आप यहां से लिखिए, माना कि एकक कोष्टिका, बोलना है कि माना कि एकक कोष्टिका की भुजा की लंबाई a है। बोल रहा है क्या है, देखिए, हाँ, तो बोल रहा है कि माना कि एकक कोष्टिका की भुजा की लंबाई a है, आयतन जो है उसका क्या होगा, तो एक ही हो जाएगा, एवं उसका जो घनत्व, जो उसका यानी कि डेंसिटी है वह क्या है, तो d है। उसका द्रव्यमान कितना है, मास कितना है, तो सर m है। इसको तो आप लिख लिए होंगे ना कि एकक कोष्टिका के द्रव्यमान, भुजा की लंबाई, आयतन और परमाणु की संख्या एवं घनत्व का माप करना क्या बोलता है, तो एकक कोष्टिका के आयाम कहलाता है। उसके बाद आप डैश देके यहाँ से लिखिए कि माना कि एकक कोष्टिका की भुजा की लंबाई a है और आयतन aq है एवं घनत्व जो डेंसिटी बोलते हैं d है, एवं जो द्रव्यमान यानी कि मास कितना है, तो सर m है। यहाँ तक हो गया होगा सर, बिल्कुल हो गया होगा। इसके बाद आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए, एकक कोष्टिका की जो घनत्व यानी कि जो डेंसिटी बराबर कितना फार्मूला होता है। बोल रहा है कि जो एकक कोष्टिका की जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, तो उसका बराबर फार्मूला क्या है, तो यहाँ फार्मूला आप लिख लीजिए, एकक कोष्टिका की द्रव्यमान बटा, बोला क्या है, तो एकक कोष्टिका की द्रव्यमान बटा क्या है, तो एकक कोष्टिका की आयतन, एकक कोष्टिका की द्रव्यमान बटा में क्या है, तो एकक कोष्टिका की आयतन। इसको यहाँ से आप देखिए कि जो एकक कोष्टिका की जो घनत्व, जिसको हम d से यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एकक कोष्टिका की जो द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को किससे हम दिखाते हैं, तो सर हम द्रव्यमान को हम m से दिखाते हैं। उसके बटा है तो बटा हो गया, और फिर क्या है, तो एकक कोष्टिका की जो आयतन, तो सर आयतन को किससे दिखाते हैं, तो सर v से दिखाते हैं। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, तो इसको हम समीकरण यानी कि 1 मान लेते हैं। 1 मान लिए ना, तो बोले कि हाँ सर। इसके बाद अब यहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं कि एकक कोष्टिका के जो द्रव्यमान अगर हमको निकालना है, यहाँ तो हम
क्या एकक कोष्ठिका का जो घनत्व तो हम निकालना है, तो डी तो ये तो फार्मूला अगर हम लगा देंगे तो एकक कोष्ठिका के घनत्व तो निकल जाएगा, बट उससे पहले हमको एम, तो एम क्या है, तो एकक कोष्ठिका के द्रव्यमान, तो द्रव्यमान तो यानी कि मालूम होना चाहिए, तो हाँ तब इसी को हम यानी कि निकालेंगे। तो यहाँ लिख लिए हैं कि एकक कोष्ठिका की जो द्रव्यमान है यानी कि जो मास है उसको कैसे निकालेंगे। हाँ, तो उसको निकालने के लिए आपको हम एक फार्मूला लिखवाते हैं, तो फार्मूला को आप लिख लीजिए। क्या है, तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर क्या होता है, तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बराबर एकक कोष्ठिका, हम द्रव्यमान निकालना है, एकक कोष्ठिका जो है ना उसका द्रव्यमान, तो जिसको किससे दिखाते हैं, तो हम एम दिखाते हैं। तो एकक कोष्ठिका का जो द्रव्यमान निकालना है उसके लिए क्या आता है, तो एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या, एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या से हम किस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक परमाणु का जो द्रव्यमान है तो उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें एकक कोष्ठिका का अगर जो द्रव्यमान निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो एकक कोष्ठिका में जो परमाणु की जो संख्या है तो उसका हम यानी कि द्रव्यमान निकाल देंगे। अगर बात करते हैं कोई एक रूम है, तो एक रूम में समझो कि अगर 5 यानी कि आदमी है, कितना व्यक्ति है, तो 5 आदमी है, तो अगर हमको जो रूम का अगर हमको द्रव्यमान निकालना है, क्या है, जो रूम है तो रूम में कितना वजन यानी कि रखा गया है, ये जो रूम जो है ना, हाँ, तो इस रूम में कितना यानी कि वजन है, कितना केजी वजन है, जिसको अगर हमको निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें 5 लोग रह रहा है, तो उसमें करेंगे ना, तो इस रूम में से जो कितना है, तो एक आदमी का हम क्या निकालेंगे, तो एक आदमी का वजन निकालेंगे, एक आदमी का द्रव्यमान निकालेंगे, हाँ, और उसमें किससे गुना करेंगे, तो कितना लोग हैं, तो 5 लोग हैं, तो 5 लोग से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, तो पूरा जो रूम है ना, तो रूम का वजन यानी कि रूम का मास निकल जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ कहा गया है कि जो एकक जो कोष्ठिका है, तो एकक कोष्ठिका क्या है, तो एक बार समझिए कि रूम है, तो एक रूम का हमको द्रव्यमान निकालना है, वजन निकालना है, तो एक रूम में समझिए कि अगर 5 लोग रह रहे हैं, तो हम तो सबसे पहले एक जो आदमी है तो उसका हम वजन को तोलेंगे, और उसके बाद कितना लोग है तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको पूरा निकल जाएगा। तो बोलते हैं कि हाँ सर बिल्कुल भी। तो एकक कोष्ठिका में जो परमाणु की संख्या से मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, तो एक परमाणु का द्रव्यमान, एक जो उसमें जो अगर आदमी है तो एक आदमी को हम पहले वजन कर लेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि सर रूम में कितना आदमी है, तो 10 आदमी है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 20 आदमी है तो हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरा यानी कि रूम का हमको वजन निकल जाएगा। तो रूम को समझिए क्या है, तो एकक कोष्ठिका है, समझ गए होंगे। तो हाँ चलिए यहाँ से देखते हैं। तो देखिए कुछ फार्मूला हम यहाँ से आपको लिखवाते हैं जो आपको बहुत यानी कि हेल्प करेगा। देखिए एक कोष्ठिका में हो गया, प्रमुख संख्या द्रव्यमान हो गया, तो हो गया, हाँ, जिसको हम यहाँ से एम होता है, क्या होता है, तो एम बराबर क्या होता है, देखिए एकक कोष्ठिका में जो द्रव्यमान होता है जिसको हम एम से दिखाते हैं, एकक कोष्ठिका में जो परमाणु की संख्या, तो हम एम बराबर यहाँ जेड लिख सकते हैं, जेड हो गया, हाँ, जेड इंटू में लिख सकते हैं, गुना कर सकते हैं, किस में कर सकते हैं, तो जेड इंटू हम यानी कि ए लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं, और यहाँ तो हम एन ए लिख सकते हैं, सर बिल्कुल भी लिख सकते हैं, बताते हैं तुरंत आपको अभी क्यों लिखे हैं हम लोग, ठीक, आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, ये हम इक्वेशन इसको फर्स्ट मानते हैं। देखिए हम एकक कोष्ठिका में जो द्रव्यमान निकालना था, हमको एम निकालना था, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगा दिए हम, तो एकक कोष्ठिका में परमाणु संख्या, तो सर हम एक परमाणु की जो संख्या क्या होती है, हाँ, तो हमको एकक कोष्ठिका में जो परमाणु की जो संख्या होती है, तो परमाणु संख्या के हम किसे दिखाते हैं, सर जो एकक कोष्ठिका में जो परमाणु की जो संख्या होता है उसको हम जेड से दिखाते हैं। देख लीजिए एकक कोष्ठिका में जो परमाणु की जो संख्या है उसको हम किससे दिखाते हैं, तो सर जेड से दिखाते हैं। और जो एकक कोष्ठिका में जो द्रव्यमान है तो उसको हम किससे दिखाते हैं, तो सर उसको हम एम से दिखाते हैं। और सर बात करते हैं कि जो एक परमाणु जो है तो उसका हमको द्रव्यमान निकालना है, तो एक परमाणु को द्रव्यमान निकालने के लिए क्या कर दिए हैं हम, तो हाँ ए जे, यहाँ ए से हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं, किससे मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो एन ए से, तो एन ए क्या है, तो एवोगाड्रे नंबर है, एन ए जो है क्या है, तो एवोगाड्रे यानी कि नंबर आता है। ठीक सर, बात करते हैं कि क्या है, तो ये जो परमाणु एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या हो गया, और सर एम क्या है, तो एकक कोष्ठिका का जो द्रव्यमान हो गया, सर ए क्या है, तो सब बोल रहे हैं कि हाँ एटॉमिक नंबर है, ये जो क्या है, तो एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणु की संख्या कितना है, तो उसको यह जो दिखाता है ये एटॉमिक यानी कि मास है। ठीक, एटॉमिक इनके मास होता है, वजन होता है कितना होता है। ठीक, यहाँ तो हो गया। इसके बाद देखिए आप लिखना, देखिए स्टार्ट करिए, क्या है, तो एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका का घनत्व, का घनत्व, एकक कोष्ठिका का घनत्व निकालने के लिए क्या है, देखिए एकक कोष्ठिका घनत्व निकालने के लिए डी हो गया, तो डी बराबर क्या है, क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, तो एम
यहाँ से हम भी लिख सकते हैं आयतन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जेड हो जाएगा, यहाँ से भी क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो एन हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा ए हो जाएगा, एन हो जाएगा, यहाँ से पूरा इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से एक ही हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। तो सर बताइए एकक कोष्ठिका का जो घनत्व निकालना है उसके लिए क्या है, तो डी हो गया, तो डी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं जेड बराबर क्या लिख सकते हैं, तो जेड को हम यहाँ से यहाँ लिख दिए, जेड हाँ इनटू क्या है, जेड क्या है, तो एकक कोष्ठिका में परमाणु संख्या क्या है, ये जेड हो गया, ए क्या है तो एटॉमिक नंबर उसका क्या है, तो इसको हो गया, और फिर एन ए, तो एन ए लिख दिए हम ए क्यू। जो आयतन जो है ना भी, तो भी को हम यहाँ कहाँ लिख दिए थे, तो भी को सर हम नीचे लिख दिए हैं, भी को हम यहाँ इसको नीचे लिख दिए, ठीक। तो यहाँ से लिखिए डी बराबर क्या लिखते हैं, इस फार्मूला को आपको हम लिखवा देते हैं, फार्मूला को आपको याद कर लेना होगा, ठीक। देखिए जेड हो गया इंटू क्या होगा, तो ए हो गया, जेड इंटू ए होगा, फिर यहाँ क्या हो गया, तो फिर यहाँ से ए की हो गया, तो ए की हो गया, फिर यहाँ क्या होगा, तो यहाँ से एन और ए होगा, एन ए क्या है, तो ये ऑर्डर नंबर है, हो गया ना, तो बिल्कुल भी सही यहाँ हो गया। पहले कुछ आपको हम पॉइंट्स लिखवाए थे जो आपको यानी कि समझने में बहुत डिफिकल्ट कर रहा होगा, ठीक। देखिए सर डी का है, तो डी जो है ना, आप देखिए हाँ एकक कोष्ठिका का घनत्व है, लिख लीजिए एकक कोष्ठिका, एकक जो कोष्ठिका है ना उसका क्या है सर, उसका वह घनत्व है, ठीक। सर बात करते हैं कि सर जेड क्या है, इसको आपको समझने में दिक्कत हो रहा होगा, तो हाँ सर जेड क्या है, जेड जो है ना एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या, जो जेड क्या है, तो एकक कोष्ठिका में जो सर परमाणु संख्या क्या है। सर बात करते हैं कि सर ए क्या है, ए क्या है, तो बोल देंगे कि सर एकक कोष्ठिका में परमाणु का भार, एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका में परमाणु का भार, परमाणु जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो एटम बोलते हैं, तो एटम का क्या है, तो यानी कि भार, वेट होगा, ठीक। इसके बाद सर बोलते हैं कि सर ए क्यू क्या है, सर बोलते हैं कि सर एकक कोष्ठिका का आयतन है, क्या है, तो आयतन, एकक जो कोष्ठिका है उसका आयतन है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम है। सर बात करते हैं कि सर एन ए क्या है, तो एवोगाड्रे नंबर है, क्या है, तो एवोगाड्रे संख्या है, तो एवोगाड्रे संख्या का सर यानी कि वैल्यू कितना होता है, इसका मान कितना होता है, इसको भी आपको हम लिखवा देते हैं, कितना होता है, तो 6 होता है, 0 होता है, 2 होता है, 2 होता है, इंटू होता है कितना, 10 के पावर यानी कि 23 होता है। तो इतना पॉइंट को आप लिख लीजिए तभी आपको यहाँ समझ में आएगा, तो वरना समझ में नहीं आएगा। कि डी क्या है, तो एकक कोष्ठिका घनत्व हो गया, जेड क्या है, तो एकक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या हो गया, ठीक। हाँ ई क्या है, तो एकक कोष्ठिका में जो परमाणु का जो एटम है उसका भार हो गया, ए क्यू क्या है, तो एकक कोष्ठिका में जो आयतन जो है उसका हो गया, एन ए क्या है, तो एवोगाड्रे नंबर हो गया, इसका वैल्यू कितना होता है, मान कितना होता है, तो सर 6 इंटू 00 10 के पावर यानी कि 23 इसका वैल्यू होता है। हाँ तो यहाँ तक समझ गए होंगे। तो ये लिखवाए हैं, क्या लिखवाए हैं कि एकक कोष्ठिका का घनत्व तो निकालना है, तो उसके लिए हम यहाँ लिख दिए थे कि डी इज इक्वल टू एम बराबर क्या था, तो एम बराबर था जेड इंटू ए बाई एन ए था, इसको समीकरण 1 से लिख लिए थे। तो हाँ तब हम यहाँ से यहाँ तो हम देखे थे ना, क्या देखे थे यहाँ पर ही देखिए कि डी बराबर क्या था, तो एम, ये देखिए सर डी बराबर यानी कि घनत्व निकालने के लिए एम बटा यानी कि भी था, यहाँ रखते ना हम, तो हाँ तो भी क्यों रखते हैं हम, तो एकक कोष्ठिका की जो द्रव्यमान एम है, एकक कोष्ठिका की जो आयतन हो गया, एम के जगह हम यहाँ रख दिए थे। एक सेकेंड आपको हल्का सा इजीली समझाते हैं, देखिए लिख के समझाते हैं। हाँ तो हम लोग देख लिए थे, क्या तक देख लिए थे, तो यहाँ तक तो आपको लिखवा दिए थे हम, हो गया था। हाँ तो इनसे देख रहे थे ना कि जो क्या है कि जो एकक कोष्ठिका के जो घनत्व है उसके बराबर क्या था, तो एकक कोष्ठिका के जो द्रव्यमान बटा एकक, हाँ एकक कोष्ठिका क्या होता है, तो आयतन होता है, जो घनत्व होता है उसको डी से दिखाते हैं, और जो एकक कोष्ठिका के जो द्रव्यमान है उसको एम से दिखाते हैं, एकक कोष्ठिका के जो आयतन है उसको ए से दिखाते हैं। सर तो हम यहाँ तक तो लिख लिए थे, तो डी। सर हमको एम निकालने के लिए क्या लिख दिए थे हम, सर हम एम निकालने के लिए हम लिख दिए थे कि जेड इंटू हम ए बटा हम एन ए से निकाल देंगे तो निकल जाएगा। इसको हम समीकरण यानी कि सेकंड मान लिए थे, समीकरण हम सेकंड मान लिए थे, ठीक मान लिए थे ना, तो बिल्कुल भी सर मान लिए थे। तो हमको एम तो फाइंड करना था यहाँ, तो अब एम रखेंगे तो ना, तो हाँ तो चलिए अब एकक कोष्ठिका के हम क्या निकालते, तो घनत्व तो निकालते हैं।
यहाँ से। अब एका कोष्ठिका की जो घनत्व निकालने के लिए क्या करेंगे, तो डी बराबर हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हाँ, तो जो एम है तो एम हो गया, अब एम की जगह क्या हो गया, तो भी हो गया, तो सर भी हो गया, तो सर भी हो गया ना, तो बोलेंगे सर बिल्कुल भी सर भी हो गया, एम बराबर भी। इसके बाद देखिए एम के बराबर क्या है, तो जेड है, तो जेड हो गया इंटू क्या हो गया, तो ए हो गया, और क्या हो गया, तो और यानी कि एन ए हो गया ना, हाँ, तो इसको हम यहाँ से जब पूरा लिखेंगे डी बराबर क्या हो गया, तो जेड हो गया, और नीचे में क्या है, तो पूरा में सर बोलेंगे कि सर पूरा में यानी कि भी होगा ना, पूरा में हम भी लिख देते हैं, ठीक। तो डी इक्वल टू कितना हो जाता है, तो सर यहाँ से देखिए डी हो गया, डी बराबर क्या हो गया, सर बोलेंगे कि जेड हो गया, यहाँ से बोलेंगे कि सर ए हो गया, ठीक। यहाँ से क्या हो गया बट्टा में, सर बट्टा में जो सर एक ही हो गया, वॉल्यूम जो है उसको हम एक ही तो लिख सकते हैं, तो बिल्कुल भी लिख सकते हैं, तो क्या हो गया, तो एन हो गया और यहाँ से ए हो गया, इतना हो गया ना, तो इतना बस फार्मूला आपके लिए ला गया है। इस फार्मूला को आपको याद कर लीजिए। यहाँ से एकक कोष्ठिका की जो घनत्व निकालना है, क्या निकालना है, इसको लिख लीजिए, एकक कोष्ठिका, एकक जो कोष्ठिका उसका हमको क्या निकालना है, तो घनत्व, हाँ क्या है, तो घनत्व, तो घनत्व निकालने के लिए बस इस फार्मूला को आपको लगा देना है। एकक कोष्ठिका की जो घनत्व निकालना है उसके लिए इस फार्मूला लगा दीजिए, डी इज इक्वल टू कहते हैं क्या है, तो जेड इंटू ए की इंटू ए। जितना अगर हम न्यूमेरिकल निकालेंगे ना, तो बस हम यही फार्मूला पर निकालेंगे, इसको आप लिख लीजिए। और एन ए जो है उसका वैल्यू भी लिखवा दिए थे हम कि एन ए का जो वैल्यू कितना होता है, तो 6.02 इंटू 10 के पावर की कितना 23 होता है। हाँ, तो चलिए न्यूमेरिकल को देख लेते हैं हम, कुछ न्यूमेरिकल है। तो चलिए हम क्या देख रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट देखते हैं। बिहार बोर्ड में अक्सर कुछ न कुछ शॉर्ट जो है न्यूमेरिकल पूछता है, जो आपको 1 या 2 मार्क्स में पूछता है। क्या है, तो देखिए अगर ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि अल्मोनिया धातु पिंड केंद्रित एकक कोष्ठिका बनाता है, क्या है, तो 20 cc है, बनाता है, ठीक। तो जिसका अगर भुजा की लंबाई कितना है बाबू, तो 2 सेंटीमीटर है, तो इस एकक जो कोष्ठिका है तो उसका घनत्व तो क्या होगा, यानी कि डी यानी कि डेंसिटी क्या होगा, तो हमको फाइंड करना है, बताना है। अल्मोनियम धातु पिंड केंद्रित एकक कोष्ठिका है, सर पिंड का मतलब है कि 20 cc है, 20 से हो जाएगा, हाँ, तो बोलेंगे सर हाँ। जिसकी भुजा की लंबाई क्या है, तो सर 2 सेंटीमीटर दिया है, तो सर इसका एकक जो कोष्ठिका है तो उसका सर घनत्व क्या होगा, डेंसिटी क्या होगा, डी बराबर क्या होगा, सर जानते हैं। इसमें हम पहले तो आपको जो है ना वह पकड़ना पड़ेगा किस क्रिस्टल का है, तो बोल दिया है कि पिंड केंद्रित एकक कोष्ठिका है, तो इसका मतलब है कि सर क्रिस्टल को पकड़ लिए हैं, यानी कि 20 cc है, ठीक, बनाता है। अब इसका भुजा की लंबाई, चलिए तो हम बात करते हैं कि हमको गिवन में क्या है, यहाँ से गिवन हमको क्या यानी कि दिया गया है, तो सर हमको यानी क्रिस्टल भी मिल गया है। क्रिस्टल क्या है, तो क्रिस्टल जो है ना वह 20 cc है, बॉडी सेंट्रेड यूनिट सेल है। चलिए तो हाँ सर, अब सर भुजा की लंबाई सर ए बराबर कितना दिया गया है सर, तो सर ए बराबर जो है ना वह 2 सेंटीमीटर दिया गया है। हाँ, अब सर जो किस धातु है सर, वह अल्मोनियम धातु है। सर बात करते हैं कि सर जो अल्मोनियम धातु है, हाँ ठीक, चलिए देखते हैं। वी नो डैट हम जानते हैं, वी नो डैट बोल रहे हैं कि वी नो डैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो अल्मोनिया जो है क्या है, कि जो एल्युमिनियम जो है ना, तो इसका यानी कि वजन कितना होता है, वेट कितना होता है, तो 27 ग्राम होता है। सर बात करते हैं कि जो सर इसका जो परमाणु जो संख्या होता है कि कितना होता है अल्मोनिया का, ये कितना है, बोलेंगे कि जो अल्मोनिया जो है ना इसका जो कितना क्या बराबर है, यहाँ से देखिए, यहाँ से जो एल्युमिनिया है किसका, एल्युमिनिया का देख रहे हैं, तो एल्युमिनिया का जो एटॉमिक जो वेट ए बराबर कितना है, तो सर ए बराबर जो है ना वह 27 ग्राम आता है। सर उसका जेड का मतलब क्या है सर, इनकी परमाणु संख्या जो एकक कोष्ठिका है उसमें जो अल्मोनिया है तो उसका परमाणु की संख्या कितना होगा, तो सर 2 होगा। सर बात करते हैं कि ए बराबर कितना दिया है, तो ए बराबर हमको यानी कि 2 सेंटीमीटर दिया है। सर बात करते हैं कि हमको तो एक ही चाहिए, तो बाबू हमको आयतन चाहिए, तो उस पर यानी कि 3 से इनकी क्या कर दो, तो 3 से गुना कर दो। सर इसमें भी 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 सेंटीमीटर सर क्यूब आ जाएगा। सर यहाँ तक तो हो गया होगा। सर बिल्कुल यहाँ तक आप लिख लीजिए कि बी नो डैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि क्रिस्टल 20 cc बना रहा है, ए बराबर 2 दिया गया है, तो एल्युमिनियम धातु है, तो एल्युमिनियम धातु के लिए सर उसका वेट कितना होता है, वजन कितना होता है, तो 27 ग्राम होता है। तो उसका जो परमाणु संख्या कितना होती है, क्या कोष्ठिका में 2 होती है। और जो एल्युमिनियम जो है ना, हाँ उसका कितना हाँ दिया गया है, तो जिसकी भुजा की लंबाई यानी कि 2 सेंटीमीटर दिया गया है। सर एक ही कितना होगा, तो यानी कि हाँ एक ही के पावर से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यानी कि 8 सेंटीमीटर सर क्यूब यहाँ तक तो हो गया होगा। तो बोलेंगे कि सर बिल्कुल भी सही यहाँ तक सर हो गया होगा, ठीक।
तो यहाँ तक तो हम लिख लिए हैं। अब चलिए हम फार्मूला लगाते हैं घनत्व निकालने के लिए। क्या फार्मूला है, ठीक। तो घनत्व निकालने के लिए फार्मूला क्या था, तो Z इंटू ए, और क्या था, तो Z इंटू ए था, तो यहाँ से ए क्यू था, इंटू था एवोगाड्रो नंबर, जिसको हम ए ने लिखते हैं, तो हाँ चलिए अब सोल्व करना हम स्टार्ट करते हैं। देखिए Z का वैल्यू कितना है बाबू, तो जो है Z बराबर कितना है, तो Z बराबर यानी कि 2 है, ठीक। अब ए बराबर कितना है, एटॉमिक वेट कितना है, तो यानी कि 27 ग्राम है सर, 27 ग्राम हो गया। चलिए देखते हैं अब कितना है सर, ए क्यू कितना है, सर ए क्यू जो है ना वो 8 है। और सर एवोगाड्रो नंबर कितना है, तो सर एवोगाड्रो नंबर बताए थे कितना होता है, तो 6.022 होता है, इंटू 10 के पावर कितना होता है, तो सर 23 होता है। हम इतना बताए थे आपको, तो बिल्कुल भी सर बताए थे आप लोग, ठीक। कि जो सर जेड जो डेंसिटी निकालने के लिए फार्मूला होता है जेड इंटू ए क्यू बाई ए ने होता है। जेड क्या है, तो एक कोष्टिका में परमाणु की संख्या, ए क्या है, तो एक कोष्टिका में जो परमाणु का भार कितना है, और ए क्यू क्या है, यानी कि भी, तो भी इज इक्वल टू आयतन। यहाँ भी था तो भी की जगह हम ए क्यू रखे हैं, तो भी जो आयतन है, तो आयतन को हम ए क्यू से दिखाते हैं, तो बिल्कुल भी दिखाते हैं। ए ने क्या है, तो सर एवोगाड्रो नंबर है, जो वैल्यू होता है 6.022 हाँ गुणा कितना होता है, तो 10 के पावर यानी कि 23 होता है। चलिए देखते हैं यहाँ सब। हाँ देखिए यहाँ से क्या था, तो मैं यहाँ से अब डी बराबर हम यानी कि देख लिए थे, ठीक। अब इसको हम काट देंगे, तो कितना से काटेंगे, 2 4 जा 4, यानी कि हम 4 2 जा यानी कि 8, इसको हम 8 से यानी काट देंगे, कितना आ गया, तो यानी कि 4 हमको यहाँ से आ गया, ठीक। तो इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कितना ऊपर था सर, ऊपर यानी कि 27 हो गया है। इसको कितना करते हैं, तो 10 के पावर जो है ना -23, यानी कि जो 10 के पावर 23 है, और जब ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, तो सर माइनस में जाएगा, तो 27 गुना 27 तो ऊपर ही है, आज जब 10 के पावर माइनस हम यानी कि 23 को ले गए, तो सर ले गए। सर नीचे कितना बच गया था, सर नीचे 4 बच गया था, तो सर 4 से हम इसमें क्या कर दिए, तो सर इसको 4 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। और सर इसका वैल्यू कितना बच गया था, सर वैल्यू बच गया था 6.022, यानी कि सर इसका वैल्यू बच गया था 27 गुना 10 के पावर -23 हो गया, 4 इंटू 6 हो गया, इंटू 6 पॉइंट कितना हो गया, 022 हो गया। हाँ सर, अब इसमें जो सर फिर से हम इसको क्या करते हैं, तो सिर्फ इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, सर 27 हो गया, गुना कितना होता है 10 के पावर यानी कि कितना सर 23 हो गया, ठीक। सर यहाँ 6 चौके कितना होता है, सर 6 चौके यानी कि 24 होता है। फिर सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सर कितना होगा, सर 0 पॉइंट यानी कि 88 होता है। सर जो इसको जब सर पूरा वैल्यू लिखेंगे हम काट के, सर तो कितना हो जाएगा सर, तो सर पूरा जब वैल्यू लिखेंगे काट के ना, तो 1.1 यानी कि 2 होता है, गुना कितना हो गया, तो 10 के पावर यानी कि सर -23 होता है। सर 10 के जो पावर यानी कि जो -23 था, तो हमको पहले ही रख दिए, छोड़ दिए हैं वैसे ही। जो सर 24.0 जो 88 था यहाँ, उसे हम 27 से क्या किए हैं, तो डिवाइड किए। जब डिवाइड करिएगा तो कितना आता है, तो 1.12 10 के पावर इतना यानी 27 kg सर इसका वैल्यू आता है, इतना वजन हो गया इसका। सर डी बराबर है यानी कि डेंसिटी बराबर कितना हो गया, सर डेंसिटी बराबर इतना आ गया, इसका क्या होगा सर आंसर हो गया। अब इसी तरह से जो जितना अगर न्यूमेरिकल करवाएंगे ना, तो हम इसी तरीका यानी कि आसान तरीकाओं से आपको कराएंगे। तो बस इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको लिखे नहीं है, इसको बढ़िया से लिख लीजिए। हम 5 से या 8 से 9 क्वेश्चन को कराएंगे, ठीक। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज जो है ना पार्ट नंबर हमने क्या किए हैं, तो PART यानी कि पार्ट नंबर हम 8 को यानी कि कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो क्लास में मिलेंगे ना, तो क्वेश्चन करवाएंगे, यानी क्या देखेंगे, तो पार्ट नंबर 9 को देखेंगे। तो बस आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि हमारा क्या है, तो हमारा चैनल जो है ना द यूनिवर्स विजन क्लासेस पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।